तय दिलों आ चीज कहनी चाहूँ कि वास्तव में विजयपाल जी जिस असर था जिंदगी में को नहीं मिला। हाँ कहीं पर डोर आपने बता दो इस स्कूली हालत जब दो स्टाफ आ सुशील जी भी आ, सुशील जी समय समय पर आप लिए करो और पहला गुरुदेव तो वह भी करो, लेकिन विजयपाल जी जितो कुछ आप लोगों ने लिए करो है, मैं धन्यवाद देता हूँ। जिंदगी में कोई महिला आप वास्ते नहीं कर सकेला, मैं रियलिटी और मेरे दिलों बात कहूँ आप लोगों आप लिए जकी भी फैसिलिटी री जरूरत थी, कुर्सियां री दरिया री जो भी कमी पड़ी आप लिए बस समय समय पर आप हित रे लिए जो भी योजना आई समय समय पर आप लिए लागू करी। इसको कोई शेर है जिसको आपने मायरो लाल आपने नहीं मिलला जिंदगी में आज मेरी केड़ी आप लिख लिया थे, आप आईएएस बनोला आरएस बनोला, लेकिन इस गुरुजी ने आपने कभी नहीं मिले। कदरी तो भगवान बरसाल करसे दाना होसे और रोटी पेट में जासी। ऐसे कार्यक्रम करके गांव के मौजूद प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके हाथों से बच्चों को कपड़े दिलाना और बच्चों को दूध पिलाना ऐसी योजना का शुभारंभ किया जाना है। तो आदरणीय देवूराम जी को फोन किया और भी जो गांव के मुखिया मौजूद लोग हैं उनको बताया था। आज हम इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आगे जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि माँ सरस्वती के आगे अगरबत्ती करके इस योजना का शुभारंभ करें। शिक्षा का विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं। अब योजना समय पर पूरी न हो वो अलग बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूल ड्रेस जुलाई में मिलनी चाहिए, मदन जी जुलाई से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो पिछले बजट में ही कर दी, पिछले का 3 साल पहले कर दी थी, लेकिन वो विभाग स्तर पर जो अफसर हैं उनको कपड़ा खरीदने में, वित्त विभाग की स्वीकृति लेने में बहुत सारी समस्याएं आती है। पैसे का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात है, करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। हमने बहुत इंतजार किया जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर में हमने इन बच्चों को कहा आप ड्रेस आए कि नहीं आए, लेकिन आपको स्कूल ड्रेस सिलवानी है और लगभग सारे बच्चों ने सिलवा ली। कुछ एक रह गए, वो भरोसे थे कदरी तो भगवान बरसाल करसे दाना होसे और रोटी पेट में जासी अपा हाथ को नहीं लावा, ऐसे रह गए बिना ड्रेस के और भगवान ने उनकी आखिर एक ड्रेस नहीं 2-2 ड्रेस मिल रही है। साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हर योजना जो भी वादा किया है वो पूरा निभाया। सबसे पहले तो भारत माता का जयकार लगाओगे। भारत माता की वेरी गुड। एनर्जी होनी चाहिए सारे बच्चों के अंदर। देखो एक चीज आपने बता दूं, एक स्टूडेंट लाइफ की कुछ कहानी आपने बताऊंगा मैं। मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा सब बैठ रहे आप लोगों ने पता है कि अपन घर में जकी मारवाड़ी भाषा बोली जावे, यानी माँ बाप के द्वारा अपन जकी भाषा सीखा बहुत ही मीठी है और बोलने में भी बहुत इंटरेस्ट आवे। और मैं तो गुरुजी को भी निवेदन करना चाहूँ कि यदि बच्चा ने पढ़ावे हिंदी की जगह थोड़ी साथ में मिक्स में मारवाड़ी भाषा यूज करी तो बच्चों भी चीज ने कैप्चर है जिसको पकड़ है जिसको बहुत जल्दी करी। क्यों सही बात है नहीं है? एनर्जी नहीं है आप लोगों जोर से बोला करो। तो एक चीज आपने बता दूं कि मारवाड़ी भाषा है जिसकी मेरे सामने सीखने में थोड़ी इजी है, ये वास्तव में मारवाड़ी भाषा में आप लोगों को बात करूं। देखो एक चीज बता दूं गुरुजी क्यों अभी विजयपाल जी सर आपने बताया कि चरण स्पर्श करना चाहिए। मैं आपने एक साइंस थ्रो एक रीजन बताऊं कि एक एनर्जी हुआ है हर आदमी में, एक रेडिएशन हुआ है जिसको अपन आशीर्वाद देवे। अपन गुरुजी जब चरण स्पर्श करा तो अपन आशीर्वाद देवे नहीं, तो आपने जगह अपना माता पिता है या गुरुजन है बेना हाथों एक रेडिएशन निकले, यानी एक सकारात्मक ऊर्जा निकले बा अपने माइंड में। यानी आपने सिर पर हाथ रखे रखे नहीं बोलो को नहीं रखे कोने तो सिर पर हाथ रखे नहीं जब आपने जकी आपने बड़ा बुजुर्ग है जिका आपने अच्छी शिक्षा देने वाला बेनी जकी एनर्जी हुआ बा अपने अंदर प्रवेश करे, तो ये वास्ते चरण स्पर्श करना बहुत अच्छी बात है। और एक आपने बता दूं कि राज्य सरकारी समय समय पर
बहुत अच्छी अच्छी योजना आई या पीछे आप बात करा राजीव गांधी खेल ओलंपिक योजना बहुत शानदार जगह में छोटो बच्चो है तो वो आगे एक लक्ष्य एक टारगेट मिलेगी जो प्रतिभा है गाँव में इसी बहुत सारी प्रतिभा है चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़का है तो बयान एक खेल मायने एक जज्बो हो जाकर आपने पता है कि 70% जगह आपने नौकरी मायने भर्ती मायने जावा तो ग्रामीण बच्चा हो जाता है बेल्ट सर्विस में आप देख लो सिटी रो मैंने बहुत कम लोग मिली क्योंकि ग्रामीण जो परिवेश है वो बहुत शानदार है नहीं दूसरी आपने समय समय पर राज्य सरकार है केंद्र सरकार है छात्रवृत्ति योजना है किताब निःशुल्क पुस्तक वितरण है जी अभी आज शुभारंभ करो आप सामने जी बाल गोपाल योजना है जिसमें मैंने आप दूध है और यूनिफॉर्म दी आपने बहुत अच्छी सराहनीय पहल करी है राज्य सरकार और समय समय पर आपने शिक्षा वास्ते हमेशा अच्छा कदम उठाए जहाँ लर्न एक खेल में शिक्षा बहुत अच्छा प्रोग्राम है एक खेल में बच्चे ने शिक्षा देनी एक बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों की चीज ने जल्दी कैचअप करे ठीक है अब मैं आपने बताऊं एक स्टूडेंट लाइब्रेरी कुछ कहानियां एक चीज साथियों आपने बता दूं कि एक जो डर एक हर आदमी में डर गुरुजी अपन पाएंगे तो और गुरुजी मार दिला इसको डर है देखो एक चीज आपने रियलिटी बताऊं एक छोटो बच्चो है करीबन 7-8 महीना रो या 1 साल लो मान लो अपन 4 मंजिल बिल्डिंग पर ऊपर जावा और भी बच्चे रा पैर पकड़ और भी बिल्डिंग ऊंधो लटका देवा गौरव सुनिया मेरी बात अपन 4 मंजिल बिल्डिंग ऊपर जा और भी बच्चे रा पैर पकड़ ऊंधो लटका दो लेकिन भी बच्चे ने बिल्कुल भी डर कौन लगे बिल्कुल भी माइंड में भय कौन भय कटो पैदा अपन अपने अंदर एक सिस्टम हुआ एक अपनी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम हुआ है जो अपन हर चीज को अवगत कराते रहे जी मान लो एक आपने छोटो सो एग्जांपल दूं जी आपने बिच्छू खावे पैर में अपन सिर तो कोनी पकड़ा और सिर में बिच्छू खा कभी कोनी पकड़ा नहीं पैर ही पकड़ा एक्चुअल उस पॉइंट को पकड़ते हैं अपन जहां आपको पेन हुआ है होता है ना तो ये अपने बायोलॉजिकल सिस्टम है और कुछ आपको याद करने की कुछ टिप्स देता हूं गुरुजन आपको समय समय पर बहुत अच्छी मतलब एक चीज है आपने बता दूं इसका गुरुदेव आपने वास्तव में कौन मिला मैं हकीकत में तय दिलों आ चीज कहनी चाहूं कि वास्तव में विजयपाल जी जिस असर था जिंदगी में कौन मिला कहीं पर डोर आपने बता दो इस स्कूली हालत जब 2 स्टाफ आ सुशील जी भी आ सुशील जी समय समय पर आप लिए करो और पहला गुरुदेवा तो वह भी करो लेकिन विजयपाल जी जितो कुछ आप लोगों ने लिए करो है मैं धन्यवाद देना आप वास्ते नहीं कर सकेला मैं रियलिटी और मेरे दिल बात कहूँ आप लोगों आप लिए जकी भी फैसिलिटी री जरूरत थी कुर्सियां री दरिया री जो भी कमी पड़ी आप लिए बस समय समय पर आप हित लिए जो भी योजना आई समय समय पर आप लिए लागू करी इसको कोई शेर है जिसको आपने मायरो लाल आपने नहीं मिलेला आज जिंदगी में आज मेरी केड़ी आप लिख लिया चे आप आईएएस बनोला आरएस बनोला लेकिन इस गुरुजी ने आपने कभी नहीं मिले तो अटी में ज्यादा मैं खुद भी भावुक हो गई बात में आज मैं मेरी शब्दान अटी विराम देना चाहूँ राम राम सर जय हिंद जय भारत गांव बहुत अच्छा है मैं कभी कभी ऐसे भावुक भी हो जाता हूँ दिल बड़ो कमजोर है हमारा नाजुक है इंसान के बस में करना कुछ नहीं है अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती आप बच्चों का और आपके जो माँ बाप है आपके माँ बापों के प्रतिनिधि ये सामने बैठे हैं ये मेरे भी माता पिता के समान आगे बैठे हैं आप सबका सहयोग बच्चों को आगे बढ़ाने की भावना से ही सब कुछ होता है हर चीज के लिए किसी के लिए अपन कहें कि अपने स्कूल में ऐसा काम करना है तो तैयार बैठे हैं लोग तैयार करने वाला चाहिए जगाने वाला चाहिए बहुत लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं आप सबको आप अपना अमूल्य समय निकालकर अपने विद्यालय में पधारे अपना विद्यालय चूंकि अब 12वीं हो चुका है और जब तक दाना पानी नाडा में लिखा है नाडा शिवनगर एक ही है नहीं है तो तब तक जी जान से तन मन और धन से इस स्कूल के लिए गांव के लोगों के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे मदन जी जैसे युवा मुकेश जी पत्रकार उमेश जी भाई साहब
इनके जैसे और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये समय समय पर इस विद्यालय में आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत कुछ है। आपका आशीर्वाद रहा तो हम सब कुछ कर लेंगे। रुपयों पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। कमी है जज्बे की, जुनून की, जोश की। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ संभव है। बाकी बच्चों के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। कभी दूध अगर नहीं भी मिला ना तो ये मत सोचना कि क्यों नहीं मिला, अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। कभी रोटी एक आधी कच्ची भी हो गई तो रोटी बनाने वाले भी अपने गांव के ही हैं, दूध पिलाने वाले भी गांव के ही हैं, ठीक है ना। मेन अपना उद्देश्य पढ़ने का है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे। जय हिंद, जय भारत।